ये कहानी धार्मिक ग्रंथों, लोक कथाओं और परंपरा से प्रेरित एक आध्यात्मिक कथा है। इस घटना को लोगों ने अनुभव और श्रद्धा के रूप में सुना और सुनाया है। इस कहानी से जुड़ी कोई असली फोटो या वीडियो उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस कहानी को केवल श्रद्धा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुना जाए। एक समय की बात है, ब्रह्मांड के अनंत आकाश में जब ग्रहों की गति चल रही थी और देवता अपने अपने कर्तव्य निभा रहे थे, तब एक ऐसा देवता था जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिल में डर और श्रद्धा दोनों जाग जाते थे। उनका नाम था शनिदेव महाराज। शनिदेव सूर्य देव और माता छाया के पुत्र थे। उनका जन्म ही एक अद्भुत रहस्य और तपस्या के बीच हुआ था। कहते हैं जब शनिदेव का जन्म हुआ तब उनकी माता छाया भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रही थी। माता का मन पूरी तरह शिव भक्ति में लगा हुआ था। इसी कारण शनिदेव का जन्म होने के बाद भी उनकी दृष्टि बहुत गहरी और तपस्वी बनी। जब सूर्यदेव ने पहली बार अपने पुत्र शनि को देखा तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। शनिदेव का रंग गहरा नीला और काला था, उनकी आंखें गहरी थीं और उनकी दृष्टि बहुत तेज थी। सूर्यदेव को लगा कि ये बच्चा कुछ अलग है, लेकिन सूर्यदेव को पता नहीं था कि ये बच्चा एक दिन न्याय का सबसे बड़ा देवता बनने वाला है। शनिदेव बचपन से ही गंभीर और शांत थे। वो अधिकतर समय ध्यान में बिताते थे। जब भी कोई अन्य देवता या ग्रह उन्हें देखते तो उनकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य दिखता। एक दिन सूर्यदेव ने शनिदेव से कहा, पुत्र, तुम हमेशा इतने शांत और गंभीर क्यों रहते हो? शनिदेव ने धीरे से जवाब दिया, पितादेव, मेरा कर्तव्य न्याय करना है। मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा। सूर्यदेव को ये बात समझ नहीं आई। समय बीतता गया। एक दिन ब्रह्मादेव ने सभी ग्रहों को बुलाया और कहा, ब्रह्मांड में सभी जीवों के कर्म का फल देने के लिए एक ऐसा देवता चाहिए जो कभी पक्षपात न करे। सभी देवता चुप हो गए। तब ब्रह्मादेव ने शनिदेव की तरफ देखा और कहा, शनि, तुम्हें न्याय का अधिकारी बनाया जाता है। उस दिन से शनिदेव को कर्म का फल देने का अधिकार मिल गया। लेकिन यहीं से एक अजीब सी कहानी शुरू हुई। लोग शनिदेव से डरने लगे। जब भी किसी के जीवन में कठिन समय आता तो लोग कहते, शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि की दशा चल रही है। लोग भूल गए कि शनिदेव दुख देने वाले नहीं, बल्कि कर्म का फल देने वाले देवता हैं। लेकिन एक घटना ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। एक बार इंद्रदेव को अपने राज्य और शक्ति पर बहुत गर्व हो गया। उन्हें लगने लगा कि उनसे बड़ा कोई नहीं। उन्होंने एक दिन सभा में कहा, मुझसे बड़ा शक्तिशाली कोई देवता नहीं। सभी देवता चुप हो गए, लेकिन शनिदेव चुप नहीं रहे। उन्होंने धीरे से कहा, गर्व विनाश का कारण होता है। इंद्रदेव हंस पड़े। शनि, तुम मुझे क्या सिखाओगे? शनिदेव ने बस एक बात कही, समय सबको सिखा देता है। कुछ समय बाद इंद्रदेव पर शनि की दृष्टि पड़ी और उसके बाद जो हुआ उसने स्वर्ग लोक में हलचल मचा दी। इंद्रदेव का राज्य हिलने लगा। उनके सैनिक कमजोर होने लगे। उनका मन अशांत रहने लगा। इंद्रदेव समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्यों हो रहा है। तब बृहस्पति देव ने कहा, यह शनि की दृष्टि है। इंद्रदेव तुरंत शनिदेव के पास गए और कहा, मुझ पर दया करो। शनिदेव ने शांत स्वर में कहा, मैं दया और क्रोध से परे हूं, मैं केवल कर्म का फल देता हूं। इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने विनम्रता से क्षमा मांगी। तब जाकर उनका संकट दूर हुआ। लेकिन शनिदेव की सबसे रहस्यमयी कहानी अभी बाकी थी। एक बार लंका के राजा रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था। रावण चाहता था कि उसका पुत्र मेघनाथ जन्म ले तो उसकी कुंडली में कोई भी ग्रह उसके विरुद्ध ना हो, इसलिए उसने सभी ग्रहों को कैद कर लिया। सभी ग्रह मजबूर हो गए, लेकिन शनिदेव चुपचाप खड़े रहे। रावण ने कहा, शनि, सीधा खड़े रहो। लेकिन शनिदेव ने धीरे से अपना पैर थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। बस उसे एक पल में मेघनाथ की कुंडली में दोष आ गया। रावण गुस्से से कांप उठा। उसने शनिदेव को प्रहार किया और उन्हें कैद कर दिया। कई सालों तक शनिदेव लंका में कैद रहे। लेकिन समय बदलने वाला था। जब हनुमान जी लंका पहुंचकर सीता माता की खोज कर रहे थे तब उन्हें कैदखाना दिखा। वहां एक तेज प्रकाश था। हनुमान जी ने देखा कि वहां शनिदेव बंद है। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें मुक्त कर दिया। शनिदेव ने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, जो भी तुम्हारी भक्ति करेगा उस पर मेरी दृष्टि कभी कठोर नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी की भक्ति करने से शनिदेव की कृपा मिलती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था। उसका जीवन बहुत कठिन था। एक दिन किसी ज्योतिषी ने उससे कहा, तुम पर शनि की साढ़े साती शुरू होने वाली है। ब्राह्मण डर गया। उसने शनिदेव की प्रार्थना शुरू कर दी। हर शनिवार दीप जलाता, तेल चढ़ाता और प्रार्थना करता। एक रात उसके सपने में एक वृद्ध व्यक्ति आए। उन्होंने कहा, डर मत, मैं शनि हूं। ब्राह्मण का शरीर कांप गया। उसने कहा, प्रभु, मुझे बचाओ। शनिदेव बोले, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं।
कुछ समय बाद ब्राह्मण की जिंदगी बदलने लगी। उसका व्यापार बढ़ा, उसका घर खुशियों से भर गया। तब ब्राह्मण को समझ आया, शनिदेव दुख नहीं देते, वो कर्म का सच्चा फल देते हैं। और जो सच्चा और ईमानदार होता है उस पर शनिदेव की कृपा भी उतनी ही बलवान होती है। आज भी कहा जाता है कि शनिदेव से डरना नहीं चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि शनिदेव ही वो देवता हैं जो इंसान को उसके कर्म का सच्चा आईना दिखाते हैं। और जब इंसान अपने कर्म सुधार लेता है तब शनिदेव उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। अगर आपको शनिदेव महाराज की ये रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय शनिदेव ज़रूर लिखें। और अगर आप ऐसी ही धार्मिक और रहस्यमयी कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी शनिदेव की महिमा को समझ सकें।